देखिए प्रश्न क्या है कि किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? सीधा सा प्रश्न है, किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? और ऑप्शन जो दिया गया है 17 जुलाई 1905 को, 17 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में दीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर भी हम लोग देखेंगे, उसके पहले इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन और इससे संबंधित जितना भी फैक्ट बनेगा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में प्रश्न पूछा गया था। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। बंगाल का विभाजन जो हुआ 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल का विभाजन की औपचारिक अगर बात करें, औपचारिक घोषणा, तो ये 1903 ईस्वी में, दिसंबर 1903 ईस्वी में ही औपचारिक विभाजन की घोषणा कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने औपचारिक रूप से बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया था, तब हम लोग आंसर करेंगे दिसंबर 1903 ईस्वी में। वैसे फाइनली जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने प्रस्तुत किया थी, ये डेट था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। 1905 यानी 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद इसकी जो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया, ये घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। ये डेट जरूर याद रखेंगे, ये एक दो बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया, तो वहाँ डेट सहित पूछा था। तब हम लोग आंसर करेंगे 20 जुलाई 1905। और ये बंगाल का जो विभाजन की घोषणा बताया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ये दोनों अलग अलग प्रांत बनेंगे। उसके बाद ये जो फाइनली लागू होता है वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और इसी के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया था। और ये शोक दिवस किस तरह से मनाया था तो उसको समझते हैं। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में राखी यानी रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। इसमें हुआ क्या, प्रत्येक बंगाल के लोगों ने सभी बंगाल के लोगों ने प्रत्येक एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाया। और इस बंगाल विभाजन को, ये बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसका विरोध किया, इस तरह से रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था। और ये कब किया था तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी दिन से बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लागू किया गया था। और इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था जो है अमार सोनार बांग्ला। और यही अमार सोनार बांग्ला आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये भी ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है तो अमार सोनार बांग्ला, जिसको कि बंगाल विभाजन के समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे बात कर लें, 1905 ईस्वी के पहले बंगाल में शामिल जो था वो कौन कौन सा जगह, अभी वर्तमान की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल तो वर्तमान का ही, इसके साथ साथ में बांग्लादेश शामिल था, बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था और ये झारखंड शामिल था। ये सभी का पूरा एरिया मिला करके लगभग यहाँ की जनसंख्या 8 करोड़ थी। और ये 8 करोड़ जनसंख्या जो है पूरे भारत का लगभग एक चौथाई जनसंख्या था। पूरे भारत का लगभग 25% जनसंख्या इसी बंगाल में रहता था। अगर बात कर लें इसका जो विभाजन किया गया तो पूर्वी बंगाल में जो आया, तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल ही था, इसमें असम भी था, ढाका भी था और चटगांव और बंगाल का राजधानी राजशाही खंड ये जो था ये पूर्वी बंगाल में आया, जिसकी राजधानी हुआ करती थी ढाका। और शेष भाग जो बचा वो पश्चिम बंगाल का लाया, जिसकी राजधानी कोलकाता हुआ करता था। अगर बात कर ले बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार आंदोलन हुआ और बंग भंग आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन इसलिए इसका नाम पड़ा कि बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, इसलिए इसका नाम स्वदेशी
आंदोलन भी पड़ा। और वहीं पर 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में ही जितने भी विदेशी वस्तुओं था, इन सभी विदेशी वस्तुओं का जलाकर बहिष्कार कर दिया गया, इसलिए इसका नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा। और बंग भंग आंदोलन ये जो पड़ा, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया गया, इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ा। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और बंग भंग आंदोलन ये शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 के को कोलकाता के टाउन हॉल में। और इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया और उसमें एकता भी दिखाई पड़ा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन या बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। 1911 ईस्वी का दिल्ली दरबार का आयोजन, और ये 1911 का जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम थे, और इनके साथ में इनकी पत्नी भी आई थी जिसका नाम है मेरी। ये इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम, और ये 1911 ईस्वी में समुद्री रास्ते होते हुए मुंबई आए थे, और इस मुंबई में इनके भव्य स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तब हम लोग आंसर करेंगे मुंबई। इसका निर्माण किस वर्ष हुआ है? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए तो इस दिल्ली दरबार में इन्होंने मुख्य रूप से जो घोषणाएं की, तो वो घोषणा पहला ही घोषणा था कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाता है। जो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उस चीज़ों को अब रद्द कर दिया जाता है और पूरे बंगाल एक हो जाता है। ये पहला ही घोषणा था। दूसरा घोषणा में जो किया, बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन जो था उसको तो रद्द कर दिया, ये पहला था। उसके बाद जो उन्होंने घोषणा किया कि बंगाल और बिहार, बंगाल से बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से 1912 ईस्वी में बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया जिसका नाम था बिहार। और इस बिहार में झारखंड भी था, अभी का झारखंड, और इसी बिहार में उड़ीसा भी था। अगर हम लोग बात कर लें, इस बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, और जबकि उड़ीसा अलग हुआ इस बिहार से तो वो हुआ 1936 ईस्वी में। तो इस तरह से ये पूरा एरिया जो था पहले 1912 में ये बिहार था, जिसमें से कि उड़ीसा और झारखंड दोनों ही शामिल थे। अब इस बिहार में केवल बिहार, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, वहीं पर उड़ीसा हुआ अलग 1936 ईस्वी में। तो ये दूसरी घोषणा हुई। तीसरा जो घोषणा किए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के आयोजन में, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया, यानी दिल्ली किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। और ये घोषणा हुआ था 1911 में, जबकि ये लागू हुआ 1912 ईस्वी में। तो यहाँ से आप लोगों को सीधा प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी। अगर किस वर्ष बनी तब हम लोग आंसर करेंगे 1912। और अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली किया गया, इसकी घोषणाएं किस वर्ष हुई, तब हम लोग आंसर करेंगे 1911। अब ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्हीं के समय में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से अगर अब आप लोगों से स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन से अगर प्रश्न पूछा जाएगा या बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप लोग बना दीजिएगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।